हम लालमणि विक्रांत विश्व मगही परिषद के अध्यक्ष और आधुनिक मगही व्याकरण के लेखक। हमरा लगा है कि मगही व्याकरण संबंधी कुछ दिशा निर्देश जारी कल जाए, यह ले हम अपने के मुखातिब होलिए हैं। हमार मानना है कि मगही व्याकरण में देवनागरी लिपि के सभे वर्ण के उपयोग होता है। केकरो उपयोग करे पर कोई रोक नहीं है। इजे लोग कहखिन कि मगही में तालव स और मूर्धन स के उपयोग नहीं होते, ये सही बात नहीं है। तालव स, मूर्धन स, दंत स तीनों के उपयोग होता है। काहे कि हम मगही में जब संस्कृत के शब्द न हिंदी के तत्सम शब्द के उपयोग कर रही है तो काले निर्धारित है कि जैसे हिंदी में लिखल जाए वो शब्द मगही में भी वैसे लिखो, तब तो तालव स के तालव स, मूर्धन स के मूर्धन स लिखाइए पड़ते। दोसर बात कि सभी भाषा के कुछ अपन विशिष्ट पहचान होगा है। क्रियापद, सर्वनाम पद और योजक पद ये अपन खास होगा है। एकरा लिखाइए क्रम में जब आय ध्वनि अतै ओकर अ ई लिखल जाए और जब अ ध्वनि अतै तो अ उ लिखल जाए। ये नियम संज्ञा पद लिखे में और विशेषण पद लिखे में लागू नहीं होते। ये हम कहलिए क्रियापद, सर्वनाम पद और योजक पद। एक उदाहरण जैसे देखिए आई लई, अ ई ल ई, गे लौ, गे ल उ। दोसर बात, लोग अलिखिन लिखिन हमर से पूरा तरफ नवादा में अलिखिन नहीं, मगही में एक रूपता लावे ले कुछ अपन रूप के त्याग भी करे जरूरत है। एक हमारे विचार है कि ख के जगह थ के उपयोग हो गए। अलिथिन, गेलथिन, पढ़लथिन, बोलथिन। आगे देखिए कि हिंदी में जो नहीं शब्द है ओकरा में बड़ी हिंदी मगही लिखे में बड़ी अराजकता है, मनमौजी चल रहा है। ओकरा दुइये शब्द के उपयोग करो, एक है नहीं, न और यों। कुछ लोग यों में हलंत देखिन, ओकर कोई जरूरत नहीं। हिंदी में भी अब हलंत पर रोक दे लग गए, तो मगही में हम काहे ओकरा धोले चलिए। और हलंत जब देवो तो बोलबो कैसे ओकरा, ओकर उपाय करो ना, ध्वनि संबंधी गड़बड़ी होते। तो एगो नहीं, न और यों, हलंत नहीं क्रम देना है और फिर न, यह दूगो के उपयोग करे की जरूरत है। सर्वनाम पद में भी अराजकता देखा है कुछ आदमी के। ऐसन लिखतुन, ऐसन जो थे लिखे के अ ई सन, ऐसन, ओ ई सन, ओ ई दंत स और न, जैसन, ज ई दंत स और न, क ई सन, क ई स न, ऐसन करे जरूरत है। एक से एक रूपता है। चल घोड़ी धाने धान कैला से कोई फायदा नहीं हो। आगे हमरा कहना है कि मगही में जो लिंग बोध है वो प्राणीवाचक शब्द पर लागू होगा। हिंदी नियर नहीं, चार यहाँ सभ्य के स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बांध दिलियो। घर भी पुल्लिंग हो तो गाड़ी स्त्रीलिंग हो, नहीं, प्राणीवाचक शब्द जो है वह स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है और शब्द में ये नियम लागू नहीं होते। विशेषण पद से प्राणीवाचक शब्द के लिंग बोध जाहिर होते। विशेषण शब्द जो संज्ञा के साथ लगते हैं, सर्वनाम के साथ लगते हैं, ओकरे से लिंग बोध होकर जारी होते हैं। एक लिंग बोध के असर क्रियापद पर नहीं होते। जैसे पापा अलिथिन, मम्मी अलिथिन, करकी गैया भाग गेलई। करकी गैया, गाय स्त्रीलिंग है, प्राणीवाचक शब्द है, तो करकी गैया भाग गेलई। गोला बैला, बैल
पुल्लिंग है, प्राणीवाचक शब्द है। गोला बैला भाग गए। और हम देखिए ये हिंदी के है सहायक क्रियापद है, और हम लिखो कि ह और दीर्घ ई नहीं, ह और हर्षई लिखो, दीर्घई देवे कोई जरूरत नहीं है। ह और दीर्घई देवो तो ओकर उच्चारण की होता है हई, ऐसे बोले ही कहाँ, हई ह और ई। आज इतने रहो दहो, फिर कोई दिन हम भेंट करबे और व्याकरण संबंधी बात करबे। बहुत जरूरी है मगही में व्याकरण संबंधी बात, नहीं तो अराजकता बनले रह जीते। जय मगध, जय मगही और जय विश्व मगही परिषद। जय हो अपने सबके भी।